दीपावली में पूजन विधि सर्वप्रथम ध्यान योग्य है, क्योंकि पूजा से ही मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है। पूजा आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने और परमात्मा से मिलन का, उनके सानिध्यता को प्राप्त करने का एक विधान है। दीपावली के इस पूजा विधि में घर के समस्त सदस्य एकत्र होकर के पूजन स्थल पे बैठें। अपने सामने एक चौकी लगा करके उसमें लाल आसन दे करके भगवान गजानन, माता लक्ष्मी, कुबेर आदि भंडारी की प्रतिमा मूर्ति स्थापित करें। उसके सन्मुख अपना आसन डाल करके नाना प्रकार की सामग्रियों के द्वारा रोली, चंदन, भस्म, अबीर, गुलाल, सिंदूर इत्यादि समस्त सामग्री एक साथ रख करके विधिवत माता लक्ष्मी का पूजन करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि माता लक्ष्मी को कभी भी हाथ न जोड़ें। हाथ जोड़ना विदा की मुद्रा है। भला माता लक्ष्मी को कौन विदा करना चाहेगा। भगवान गजानन को तो आप प्रणाम कर सकते हैं हाथ जोड़ करके, लेकिन माता लक्ष्मी को इस प्रकार अंजलि बना करके और माता से प्रार्थना करें, उनको पुष्पांजलि समर्पित करें, उनका विधिवत पूजन अर्चन करें। भगवान गजानन का सर्वप्रथम पूजन, इसके बाद माता लक्ष्मी का पूजन, कुबेर आदि भंडारी का पूजन। अगर आपके कुल परंपरा में कलश के पूजन का विधान है तो विधिवत कलश का भी पूजन करें। श्रद्धानुसार जो आपकी इच्छा हो, जो सामर्थ्य हो, वो घी के दीपक और विशेष सरसों के तेल के दीपक माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। घर के समस्त सदस्यों को एकत्र होकर के यह पूजा संपादित करनी चाहिए। शास्त्रों में एक मान्यता ये भी है, आज के ही दिन प्रातःकाल हनुमान जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि राजा राम जब अयोध्या आ रहे थे तो ये सूचना हनुमान जी ने भरत को प्रदान करी थी। आज के दिन भगवान हनुमान जी महाराज को गुड़, चना समर्पित करके उनको सिंदूर का चोला समर्पित किया जाता है। सायंकाल विधिवत अपने योग्य आचार्य को बुला करके पूजन करें। उनकी व्यस्तता अगर है तो आप हमारे द्वारा बताई हुई विधि से भी उनका पूजन कर सकते हैं। जैसे अक्षत लें, भगवान गणपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि, महालक्ष्म्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि, कुबेराय नमः आवाहयामि स्थापयामि, कलश वरुण देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। अपने आप को शुद्ध करके दीपक प्रज्वलित करके विधिवत भगवान का पूजन करें। भगवान को बैठने के लिए एक पुष्प का आसन समर्पित करें। 4 बार जल छोड़ करके पाद्यम, अर्घम, आचमनीयम, जलम समर्पयामि ऐसा उच्चारण करें। तत्पश्चात वस्त्र के निमित्त आप उनको रक्षा सूत्र यानी कलावा समर्पित करें। गजानन को, कुबेर जी को, कलश देवता को यज्ञोपवीत समर्पित करें। जल से आचमन करने के पश्चात भगवान को चंदन, रोली, अबीर, गुलाल इत्यादि नाना प्रकार के औषधियों से सुसज्जित करें। नाना प्रकार के माला, कमल का पुष्प, गुलाब के पुष्प जो भी आपको प्राप्त हो जाएं उनको समर्पित करें। इसके पश्चात इत्र से, सुगंधित से भगवान को समर्पित करें। दूर्वा गजानन को, बिल्वपत्र माता लक्ष्मी को, मिल जाए तो बेलफल भी समर्पित कर सकते हैं। आज के दिन कहते हैं गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बू फलचारु भक्षणम। बड़े भाव के साथ कैथा भी गजानन स्वीकार करते हैं। माता लक्ष्मी को आप इमली का भोग लगा सकते हैं। तत्पश्चात धूप दीप समर्पित करने के बाद जो भी परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया है वो भोग भगवान को समर्पित करें। जैसे खील, लैया, गट्टा, फल, मिष्टान, घर में शुद्ध बना हुआ भोजन भी आप समर्पित करके उनको निवेदित करें। तत्पश्चात अपने कल्याण के लिए सपरिवार हाथ में पुष्प लेकर के प्रार्थना करते हुए यथा संख्या द्रव्य दक्षिणा समर्पित करें। विशेष ध्यान देना है कि माता लक्ष्मी के पूजन करते समय अपने परिवार के हर सदस्य के कल्याण के लिए प्रार्थना करना है और बोलना है, यह भंडार कुबेर का कभी न खाली होए,
माँ लक्ष्मी जी कृपा करें दिन दिन दूना होए। पूजन समर्पित करने के पश्चात अपने आसन में सभी लोग खड़े हो जाएं। विधिवत ओम जय लक्ष्मी माता इस आरती से माता को मनावें। हाथ में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि समर्पित करें। विधिवत जो आपके घर में मान्यता रही हो उसका भी ध्यान देते हुए देहली विनायक घर के समस्त कमरों में एक एक दीपक समर्पित करें। और जिस समय आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हो उसमें भी कुछ खील पुष्प आदि समर्पित करके ओम दीपावल्यै नमः, ओम दीपमालिकायै नमः ऐसा कह के विधिवत पूजन करें। आपके घर में धन रखने वाले स्थान पे गंधाक्षत पुष्प समर्पित करें, एक दीपक वहाँ भी समर्पित करें। आपके रसोई घर किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, वहाँ पर भी एक दीपक समर्पित करें। एक दीपक राहगीर के लिए समर्पित करना है, एक दीपक घर की मुडेर में रखना है, एक दीपक अपने देश के सैनिकों के नाम समर्पित करना है, एक दीपक घर की छत में अपने पूर्वजों के नाम समर्पित करें। जैसी श्रद्धा हो, जैसी मान्यता हो, इसी विधि से विधिवत पूजन करके माता लक्ष्मी, गजानन कुबेर आदि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे, जय बिहारी जी।